अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये कि वो जंप इन कर जाते हैं अगर आपको कोई मसला आ रहा है, और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बचाते हैं और वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए। अब दो तरह के इश्यूज आते हैं, या तो ये कि हम अपने आप को बचा के रखें और सारी ज़िंदगी बचाते रहें और किसी की प्रॉब्लम्स में ना पड़ें और आराम से अपने आप को एक सेल्फिश लाइफ गुजारते हुए हम उससे निकल जाएं। जब आप दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लोग आपको गलत कहते हैं, लोग आपको बुरा कहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर दिल ये चाहता है कि इंसान किसी के मामलात में ना पड़े। लेकिन अगर आप मामलात में नहीं पड़ेंगे तो उन लोगों को जो आपकी ज़िम्मेदारी है, बीइंग ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और जो सोशल थ्योरीज हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं और जो भी न्यूरो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, ये सारी ये बात कहती हैं कि जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना पड़ता है, करना पड़ता है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। और जब कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स में आपको उनके साथ जाना पड़ता है। अब जब हमारे दीन की बात आती है तो दीन भी यही बात कहता है कि लोगों के मामलात में आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ो, कोई बात नहीं है। अब बात ये होती है कि हम पढ़ तो जाते हैं, या कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ जाते हैं उनके लिए बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। होता क्या है, फर्ज करें कि हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई है, तो वो जब आपस में उनकी सुलह एक पॉइंट पे होती है तो हस्बैंड क्या करता है, वो ब्लेम करेगा जो थर्ड पार्टी आपके अंदर आई है, और वाइफ भी ब्लेम करेगी जो थर्ड पार्टी आपके अंदर आपकी हेल्प कर रही है, क्योंकि डिस्पोज ऑफ करना बड़ा इजी होता है, प्रोजेक्ट करना बड़ा इजी होता है। तो वो लोग सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं आप पे डंप कर देते हैं। अब आपका क्या हाल होता है, आप ये सोचते हैं कि मैंने तो इतनी सिंसियरिटी से, इतनी मोहब्बत से, हर चीज़ से ये काम किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसा होता है, होता रहेगा, और डेफ़िनेटली हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इस तरह से करते रहेंगे। और जो उनके इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, उनको भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि अच्छा होता है ना, बहुत ईज़ी होता है इंसान को अपनी प्रॉब्लम किसी और पे डाल देना। इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, और साइकोलॉजी में ये हम लोग बचपन से लर्न करते हैं कि किस तरीके से हम कोई गलती करते हैं अपने सिबलिंग पे डाल देंगे, कभी अपने क्लास फेलो पे डाल देंगे, कभी किसी और पे डाल देंगे। तो जिन फैमिलीज में ब्रॉट अप इस तरह का हुआ होता है, अनफॉर्चुनेटली कह लें, एक बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा है जो कि आप कभी डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। बड़ी मशहूर थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी है। उसमें वो कहता है कि कुछ लोग होते हैं वो 40s 50s में चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कभी भी मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो मॉरल डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी बंदे ने हमारा साथ दिया है, अगर आपको पता है कोई बंदा हमारे साथ सिंसियर है, अपनी प्रॉब्लम्स को ओन करें। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपकी ज़िंदगी में आके आपकी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव चाहते हैं, तो उनको आपको उनके लिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस वक्त, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये हैं, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू। मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो मैं किसी से पूछूंगी ना कि भाई होते हैं, बहनें होती हैं, पूछूंगी कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो आगे से क्या कहते हैं, मैं पहले ही बहुत बुरा बन चुका हूँ, मैं बुरा बन जाऊंगा, मुझे इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा अलमिया है कि बहन भाई, रिश्तेदार, माँ बाप, बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग, दोस्त, वो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि जो लोग और पढ़ रहे हैं उनका क्या हाल होता है, या हम उनका क्या हाल करते हैं। इसलिए ये बात, जो लोग ये बात सोचते हैं, करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं, ये इंसान के अंदर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होती हैं जो इंसान दूसरों पे डालता है। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपने किसी की हेल्प की है, आपने देखा है कि दूसरों की हेल्प आप करते हैं, प्लीज़ डोंट स्टॉप इट। आप कभी भी अपने दिल को छोटा ना करें, और ये ना करें कि आइंदा अगर कोई मसला होगा हमने किसी के मसले में नहीं पड़ना। अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, इवन यही हेल्प होगी ना कि किसी ने आपका नाम यूज़ कर लिया, कम से कम चले किसी ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लिया आपका नाम यूज़ करते हुए। लेकिन ये कि वो तो मैंने आपको दूसरी पार्टी की बात बताई है। आपको हमारा दीन क्या कहता है कि जब किसी को प्रॉब्लम हो और आपके अंदर अगर अहलियत है, आपको समझ है, और आपको सिर्फ इस डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उस बात में इन्वॉल्व होके रेजोल्यूशन करना चाहिए। इस चीज़ का आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजर मिलता है। जो बात लोग नहीं करना चाहते हैं, जो लोगों को इस बात पे प्रॉब्लम होती है, जो लोग इससे बचते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। आपको शायद याद होगा कि देयर इज़ एक हदीस है
کہ جس میں جب ایک قوم پہ کہا گیا تھا عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تھا کہ اس بندے پہ بھی انہوں نے جب کہا فرشتوں نے کہ اس میں تو وہ بڑا نیک بندہ ہے جو بڑی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نیکی کے لیے، اللہ نے کہا تھا میں نے دوسروں کی ہیلپ کے لیے بھیجا ہے، تو ایسے بندے کو بھی تباہ کر دو بیچ میں جس نے دوسروں کی ٹیکن کیئر نہیں کی ہے۔ تو پلیز میری یہ ریکویسٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ ہیلپ کر رہے ہیں، آپ کرتے رہیے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آپ کی انٹینشن دنیا نہیں ہونی چاہیے، آپ کی انٹینشن جو ہے وہ آخرت ہونی چاہیے، اور اوور آل بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی آپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا بلیف نہیں ہے، جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے، اوور آل آپ اگر کسی کے گھر کی ہیلپ کر رہے ہیں، دو دوستوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک پازیٹیوٹی کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم پازیٹیوٹی اپنے ارد گرد رکھتے ہیں یا اپنے آپ میں پازیٹیو رکھتے ہیں تو ہمارے اندر ہماری باڈی جو ہے وہ ڈوپامین کریٹ کرتی ہے۔ اگر میں کوئی پازیٹیو بات کر رہی ہوں دوسروں کے لیے یا اپنے لیے، سب سے پہلے بینیفٹ میرا ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنی ذات میں، اپنی باڈی میں لاٹ آف ڈوپامین کریٹ کرتی ہوں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا ایک بندہ آ کے کمرے میں بیٹھ جائے جو نیگیٹو، آپ دیکھیے گا کہ ہر بندہ کس طرح سے وہ وائبس فیل کرتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو پازیٹیو کریں، کیونکہ پازیٹیو آپ کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی کو فائدہ ہوگا، آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا، اور آپ کے ارد گرد لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے ہیلپ کرتے جائیے، کہتے ہیں نیکی کرو اور دریا میں ڈال دو، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ جب آپ ہیلپ کرتے کرتے ایک وقت آپ کو لگ جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، بلکہ یہ کہ آپ کو انجوائے کریں گے کہ میں نے فلاں کی ہیلپ کی ہے اور اس ہیلپ سے اگلے بندے کی زندگی چینج ہوئی ہے۔ آپ کو بلیم آ سکتا ہے، بٹ اٹس اوکے، ٹیک دیٹ بلیم، اٹس اوکے۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ سوسائٹی میں اپنے ارد گرد بہت ساری پازیٹیوٹی لے کے آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ہوپ اٹ ہیلپس یو۔ کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا، آئی وڈ ریسپونڈ۔